आप देख रहे हैं नया सवेरा टीवी 24, खबरें जरा हटकर। हिंदुस्तान मान्यताओं का देश है और इसी मान्यताओं के देश में आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा कराने जा रहा हूं जिस मंदिर पर लोगों ने अपनी फरियादें दीवारों पर लिख दी हैं। इस मंदिर पर कोई अपनी शादी की फरियाद लेकर पहुंच रहा है, इसी मंदिर पर कोई अपनी नौकरी की फरियाद लेकर पहुंच रहा है, इसी मंदिर पर कोई अपनी कर्जा मुक्ति की फरियाद लेकर पहुंच रहा है, तो कोई अपने माता पिता के सही और सुखी रहने की फरियाद लेकर पहुंच रहा है। लेकिन फरियाद लेकर पहुंचने का जो तरीका है वो बेहद अद्भुत है और आज इस मंदिर की यात्रा में मैं आपको वो स्टोरी दिखाने जा रहा हूं, वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इधर देखेंगे ये वही मंदिर है जिस मंदिर की यात्रा अब हम शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। मेरठ के सूरजकुंड में मौजूद प्राचीन देवी का यह मंदिर अपने आप में कैसे तमाम सभ्यताओं और मान्यताओं को समेटे हुए है। आ जाओ और जय मां जगत जननी, जय मां जगत जननी। जय मां जगत जननी। तो दोस्तों, अब सूरजकुंड के इस सिद्ध पीठ मंदिर में मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर आपको साक्षात ये पता चल पाएगा कि आस्था और भक्ति में कितनी ताकत होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मन्नतें यहां पर पूरी होती हैं और उन मन्नतों की एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो आज तक आपने शायद पूरे इतिहास में देश के किसी कोने में नहीं देखी होगी। इधर जो ये मंदिर है ये माता वैष्णो देवी स्वरूप दर्शन यहाँ पर पाते हैं भक्त जो यहाँ पर आते हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ये मंदिर है। अगर बात की जाए तो दोपहर के इस वक्त लगभग 3:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे आप देखेंगे तो एक माता जी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये माँ से कुछ फरियाद करने ही पहुंची होंगी, उनकी आराधना करने के लिए पहुंची है। माता जी, क्या नाम है आपका? विद्यावती। कब से आते हैं आप यहाँ पर? मुझे तो कम से कम 45 साल हो गए यहाँ आते हुए। 45 साल से माँ की आराधना करने आप यहाँ पर आ रहे हैं। माँ जो मांगा माँ से वो मिला है? हाँ, बिल्कुल मिलता है जी। यहाँ पे जो भी आता कोई नहीं खाली जाता यहाँ पर आकर। तो अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा था, इस मंदिर के पीछे लोगों ने अपनी मन्नतों के बारे में लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखकर चले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं जो आ रही मैं उसके बारे में तो कह सकती हूँ कि यहाँ जो मांगो माँ से वो मिलता जरूर है। यकीनन माँ ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं रखा और माँ बता रही हैं 45 साल से आ रही हैं और एक माँ के दर्शन करने आती हैं। और इस वक्त जब लोग धूप में एसी के कमरों में बैठे होंगे तब माँ यहाँ पर माँ की आराधना करने के लिए आई हैं। और हमारा भी यह सौभाग्य है कि अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो इतिहास में आपने आज तक कहीं नहीं देखी होंगी, किसी मंदिर में नहीं देखी होंगी। और अब जब हम चल रहे हैं तो इस मंदिर के पीछे की तरफ चल रहे हैं और दीवारों पर जो आप देखेंगे, दीवारों पर हम लोग प्रणाम जरूर करते हैं माता की जब परिक्रमा की जाती है, लेकिन अब इन्हीं दीवारों पर आपको वो चमत्कार दिखाऊंगा मैं जो आपको यकीन मानिए आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। देखिए इन दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, विपिन की दारू छुड़ा दो और शादी करा दो, हमें अच्छे से रहना है और घर में शांति रहे, आपस में प्यार रहे। कोई परिवार होगा, शायद उसके घर में कोई लड़का होगा विपिन जिसे दिक्कत होती होगी, जिसकी वजह से परिवार को दिक्कत होती होगी, तो उसकी शादी छुड़ाने के लिए माँ से फरियाद लगाई गई और शायद मुझे लगता है कि माँ ने वो फरियाद पूरी कर ली होगी। विपिन और उसका परिवार आज स्वस्थ होंगे और आनंद ले रहे होंगे। इधर दूसरी फरियाद देखेंगे, देखिए, माँ हमारे सिर से कर्जा उतार दो, घर खरीदना है, सुख शांति दो। मतलब है कोई था जो कर्ज से परेशान रहा होगा, माँ के पास फरियाद लगाने आए और इस तरीके से दीवार पर लिख दिया, मानो माँ खुद इसे पढ़ रही हो और खुद इसे पढ़ने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान कर देती हूँ। अगर हम देखें तो जनता दरबार आज प्रदेश में मुख्यमंत्री लगाते हैं, अधिकारी लगाते हैं शहरों में, और जनता दरबार, असली जनता दरबार मुझे लगता है ये है जो माँ का दरबार है, जो माँ साक्षात दर्शन तो नहीं देती लेकिन आशीर्वाद जरूर दे देती है। इधर देखेंगे, माता रानी मेरी शादी हो जाए अच्छे से, कोई परेशानी न रहे, किसी से दोनों घरों में सुख शांति बनी रहे, शादी से पहले और शादी के बाद भी। मतलब लोगों को पूरी उम्मीदें हैं। आप देखिए कि कैसे कैसे लोग आते होंगे जो अपनी फरियादें यहाँ पर माँ से सुनाते होंगे। और देखिए, कोई शादी की बात कर रहा है, कोई कर्जे की बात कर रहा है, कोई अपने सब लोगों की सलामती की बात कर रहा है। इधर देखिए एक स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट लिखकर जाता है, माता रानी मैं 12th में पास हो जाऊं। शायद उसे लग रहा होगा कि वो फेल हो जाएगा इस बार, और जो भी सीखूं मन लगाकर सीखूं,
माता रानी हमेशा मेरे साथ रहना और हम मुझे जीवन में सफलता मिले और सदैव अपना हाथ मेरे सिर पर रखना माता रानी। तो अध्यापक जो हैं, अध्यापक पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। जब अध्यापन का कार्य वो कर रहा था, इधर देखिए, माँ मेरी नौकरी लग जाए, माँ अध्यापक बन जाऊं, सब कुशल और हीन प्राप्त हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कई राइटिंग्स ऐसी होती है जिनमें समझ नहीं आता, लेकिन माँ तो सबकी बात समझ लेती हैं। जय माँ, माँ हमें उत्तम पुत्र दे दो। देखिए, पुत्र की लालसा थी यहाँ किसी परिवार को, वो आया माँ से फरियाद लगाने के लिए, माँ मुझे उत्तम पुत्र दे, तो हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे पुत्र की और सभी की दीर्घायु हो, हमें धनवान भी बना दो। शायद धन की भी कमी होगी इस परिवार के पास। तो दोस्तों, ये देश है और इस देश में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी फरियादें लेकर पहुंचते हैं थाने पर, अधिकारियों के पास, वो यहाँ माँ के पास भी पहुँचते हैं, मंदिरों में भी पहुँचते हैं। इधर देखिए, अब एक प्यार का सिलसिला भी यहाँ पर आ गया है। कोई सागर है जो पूजा से बहुत सारा प्यार करता है और उसने माता रानी से कुछ आशीर्वाद मांगा है। माता रानी, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे 1 साल से देखता हूँ और उसे प्यार करता हूँ। माता रानी, वो भी मुझसे प्यार करने लगे, कुछ ऐसा करो कि मैं उसके बिना, मैं उसे देखे बिना नहीं रह पाता। ये एक ऐसा आशिक होगा जैसे उसकी प्रेमिका मिल नहीं रही होगी और वो कोशिश लगातार कर रहा होगा, लेकिन जब उसने माता रानी से आशीर्वाद लिया कि माता रानी मैं उससे बहुत सारा प्यार करता हूँ, 1 साल से उसे देख रहा हूँ, अब मेरे प्यार को परवान चढ़ा दो। तो दोस्तों, ये अद्भुत मंदिर है और अद्भुत मंदिर में आप अद्भुत नज़ारे देख रहे हैं। इधर किसी छात्र ने लिखा, मेरे बोर्ड में 70% से ऊपर नंबर ला देना, मतलब माता रानी खुद कॉपी जांच रही होंगी तो वहाँ पर नंबर ला देंगी। लेकिन हाँ, लोगों को भरोसा है, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई माँ हम पर कृपा करो। और बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर में है जो अद्भुत हैं और देखने लायक हैं, और आप कभी इस मंदिर में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल हमारी अद्भुत स्टोरी आप देख रहे हैं। आपने इस अद्भुत स्टोरी में देखे वो अद्भुत अद्भुत बातें जो लोग अपने आराध्य से, अपनी माँ से कह रहे थे, और आज इन तमाम चीज़ों को देखकर मेरा भी यही मन कर रहा है कि मैं भी माँ के इस दरबार पे कुछ लिख कर जाऊँ और माँ से कुछ अपनी मनोइच्छा की पूर्ति की कामना करूँ। देखते हैं, कोशिश करेंगे, हम भी कुछ लिखेंगे। इस मंदिर प्रांगण की अगर बात करें तो अभी ये मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा है। इधर देखेंगे तो इधर अभी ये एक बड़ा मंदिर यहाँ पर बन गया है, इधर बगल में एक और मंदिर है। अब ये प्रांगण धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो यकीन मानिए, अगर आपको भी यहाँ पर आना है और भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम आपको देखना है तो आप एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइए। मंदिर सूरजकुंड में मौजूद है, प्राचीन सिद्धपीठ है। यहाँ के पंडित जी से कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी मिलें और आप तक और तमाम जानकारियाँ पहुँचाएं इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई। आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है? क्या आपको ये पसंद आई है? क्या ये मंदिर आपको अच्छा लगा है? क्या जो लोगों ने वहाँ पर अपनी याचिकाएं डाली थी माँ के सामने, क्या वो पास हुई होंगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार। मेरठ के सूरजकुंड में प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, 250 साल पुराना है। और इसी 250 साल पुराने मंदिर में जो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ के व्यवस्थापक हैं। उनसे मैं बात करूँगा। जो याचिकाएं भक्त यहाँ पर डाल के जाते हैं माता रानी को, उन याचिकाओं की कहानी क्या है, वो ये कब से यहाँ पर देख रहे हैं, और क्या इस मंदिर की मान्यताएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हर किसी की मन्नत यहाँ पर पूरी होती है। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं सिद्धपीठ के बारे में चाहूँगा कि दर्शक जान लें, क्योंकि मेरठ में एक ऐसा सिद्धपीठ जहाँ पर ऐसी याचिकाएँ डाली जाती हैं। पहले तो सिद्धपीठ के बारे में बता दीजिए। ये प्राचीन देवी मंदिर मेरठ का ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती वैष्णो रूप में विराजमान है। सती मंदिर के नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है। यहाँ पर अधिकतर भक्त लोग आते हैं, ध्यान पूजा करते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए, कोई भी किसी का कार्य हो उसकी मनोकामना के लिए आराधना करते हैं माता की। और यहाँ पर जो 40 दिन का नियम है ज्योति जलाने का, शनिवार के दिन शुरू करते हैं और 40 दिन के बाद माता को भोग अरदास अर्पण करते हैं। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ देख रहा था कि इसके पीछे लोगों ने अपनी याचिकाएं डाली हुई हैं। कोई स्टूडेंट्स है, कह रहा है कि भाई मैं 12वीं पास होना चाहता हूँ, माँ मुझे पास करा दो। किसी की शादी नहीं हुई है, वो अपनी याचिका माँ के पास डाल रहा है। क्या ये कब से आप देख रहे हैं? ये काफ़ी समय से है। भक्त लोग आते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं मंदिर के दीवारों पर लिख देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि माँ उन सब की फरियाद सुन रही होंगी शायद, जब इतनी सारी संख्या में बहुत सारे लोग लिख कर जा रहे हैं? हाँ, सुनती हैं, बिल्कुल सुनती है। माता रानी सबकी सुनती हैं।
तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, देखिए मेरे साथ पंडित जी यहाँ पर मौजूद थे और माँ सबकी फरियाद सुनती हैं, तभी लोग यहाँ पर अपनी याचिकाओं को लेकर आते हैं और उन्हें दीवारों पर लिख कर जाते हैं। आपको भी अगर मेरठ कभी आने का मौका मिले, अगर आप मेरठ के निवासी हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइए, माता रानी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर माँ महाकाली और माँ सरस्वती और महालक्ष्मी तीनों माँओं के दर्शन आपको एक साथ होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा।